नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 की, क्योंकि आपके पास मात्र 13 दिन बचे हैं पहले पेपर में। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आपके 15 दिन बचे होंगे, तो अब जो है इन 13 दिन की आपकी रणनीति क्या होगी ये चर्चा करेंगे। दूसरी बात जो मेरे हिसाब से आप सबके मन में चल रही होगी कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा, ये सबके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं रहा। इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा अपने अंदर। तीसरी बात करेंगे एक सेफ स्कोर की, कि एक सेफ स्कोर कितना रह सकता है, कितना जो है हर सब्जेक्ट में आप स्कोर पार करोगे तो आप सिलेक्शन की दौड़ में आ जाओगे। ये सब इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अपनी जो है मॉडल पेपर की क्लासेस चल रही है, मॉडल पेपर की क्लासेज चल रही है और 4 मॉडल पेपर अपन ने देख लिए हैं और आज 5वां शाम को आ जाएगा। और आप मॉडल पेपर जो भी मैं करवाऊंगा लास्ट टाइम में जीवा स्टडी पर, हमेशा जीवा स्टडी का इतिहास रहा, चाहे रीट पात्रता हो या सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, लास्ट टाइम में बहुत अच्छी चीजें अपन प्रोवाइड करवाते हैं। 4 मॉडल पेपर मैं करवा चुका हूं, 5वां शाम को जारी कर दिया जाएगा, उनको जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले लास्ट के 13 दिन बचे हैं आपके पास, ठीक है। अब एक तो अगर आप कुछ नया ट्राई तो करना ही मत, कुछ नया ट्राई नहीं करना है, कारण नया ट्राई नहीं करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो क्या कर रहे होंगे कि यार ये बुक ले आता हूं, ये ले आता हूं, इसको पढ़ लेता हूं, उसको पढ़ लेता हूं, ये एक एमसीक्यू वाली बुक बहुत अच्छी है, इसको पढ़ लेता हूं। तो भाई साहब आप अभी नया कुछ ट्राई करना बंद कर दें। जो चीजें आज तक आप पढ़ते आए हो उनको ही रिवाइज करो, आज तक जो भी पढ़ते आए हो उनको ही रिवाइज करो। ऐसे नहीं है कि मैं यार बाजार से एमसीक्यू की एक क्वेश्चन बुक उठा लाता हूं। एमसीक्यू कोई काम नहीं आते इस टाइम, क्योंकि एमसीक्यू से क्या होता है, कुछ लिमिटेड एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में, क्या आप वो आपके काम आएगा? नहीं। तो जो चीज आप पढ़ चुके हो ना आज तक, उसी को बार बार रिवाइज करना है। नई कोई बुक नहीं खरीदनी है, नई कोई एमसीक्यू नहीं खरीदना है। और दूसरी बात कि अब टेस्ट देने कर दो बंद, टेस्ट देने बंद कर दो। कारण कि टेस्ट देने बंद इसलिए कर देने हैं क्योंकि टेस्ट में नंबर कम आएंगे तो कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस जीरो होगा ना तो फिर आप मेन एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो टेस्ट देने थे वो दे चुके आप, अब टेस्ट देने कर दो एकदम बंद। अब बात आती है कि रणनीति, तो रणनीति यही है कि कमजोर पक्षों को रिवाइज करो। मेरा तो हमेशा यही कहना है कि कमजोर पक्षों को रिवाइज करो, क्योंकि जो आपके, आप देखो ज्यादातर स्टूडेंट्स और ज्यादातर टीचर का क्या माइंडसेट होता है कि जो चीज अपनी मजबूत है उनको और मजबूत करो, मजबूत को और मजबूत करो और कमजोर को छोड़ दो। ऐसा ज्यादातर टीचर भी कहते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी भी यही होती है, जबकि ये सबसे खराब स्ट्रेटेजी है। अपने को क्या करना चाहिए, मजबूत पक्ष को तो कम ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना मजबूत है। मान लो कि मजबूत पक्ष में 120 नंबर है आपके और उन 120 में से आप जो है 105 खींच लेते हो, तो जोर लगा कि क्या 110 पर पहुंच जाओगे, बस इससे ज्यादा नहीं करने वाले आप, अगर और मजबूत करोगे तो। लेकिन कमजोर पक्ष को और ज्यादा मजबूत करो, मेरा यह कहना होता है हमेशा। कारण कि कमजोर पक्ष मान लो 50 नंबर का है और आप जो है इसमें 25 नंबर का ही कर पा रहे हो, लेकिन जोर लगा कि आप इसको और अच्छा करके हो सकता है 40 तक पहुंच जाओ, तो इसमें जो है आपके ज्यादा जो है चांस रहते हैं स्कोर बढ़ने के, अगर आप कमजोर पक्ष पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो रिवाइज करो, नई चीज कोई भी रिवाइज नहीं करनी है, जो चीजें पढ़ चुके हैं उनको बार बार करो। अब है कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है मैं तो सब भूल गया, ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ याद ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी को साइकोलॉजी में कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी को सब्जेक्ट में नहीं है, किसी को जीके में नहीं है। तो एक बात मैं बता दूं, सबसे पहले तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि आपको जो है कुछ याद नहीं है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है। प्रेशर किसके नहीं होता? जिसने तैयारी नहीं की होती है। आपने तैयारी की है तो आपके प्रेशर भी होगा, और इस प्रेशर को दूर करने का एक ही तरीका है कि इतना दिमाग में रख लो कि जब आपके एग्जाम जो पेपर होगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने होंगे ना, आपके क्वेश्चन सामने होंगे ना, तो उत्तर दिखता जाएगा आपको। अगर आपने अच्छा पढ़ा है ना तो उत्तर दिखता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी याद नहीं है। हाँ, सबको फील होता है कि यार सब खिचड़ी हो गया। अब आपको ऐसे भी याद हो ना कि एसडीएमसी में कितने जो है कार्यकारिणी में सदस्य होते हैं, तो आप 15-16 में कंफ्यूज होगे, 25 थे, 16 थे, 15 थे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ी सी खिचड़ी टाइप से बन जाती है, हर चीज मिक्स हो जाती है। लेकिन जब आपका एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, उसके ABCD ऑप्शन आएंगे, तो आपको उत्तर क्लियर दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़कर नहीं जा रहे हो तो क्लियर दिखेगा। अगर आप पढ़कर जा रहे हो तो आप बेफिक्र रहें, आपको जैसे ही आप एग्जाम में आपके सामने उत्तर होगा, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन होंगे, तो आपको क्लिक होता जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम से पहले थोड़ा सा डर सबको रहता है। एक सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है। तो देखो,
कट ऑफ सेफ स्कोर जिसको दूसरी भाषा में कट ऑफ भी कहते हैं। तो देखो बहुत सारे चैनल ये कट ऑफ बता भी रहे होंगे, सेफ स्कोर बता भी रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि घर से कोई भी स्कोर, देखो मेरा हर एग्जाम में यही कहना होता है कि घर से कोई भी स्कोर जाए, घर से स्कोर लेकर ना चले। क्या पता पेपर का लेवल कैसा हो, क्या पता 300 में से जो है 200 में ही काम बन जाए और आप घर से 250 लेकर चलो और निराश हो के आओ। क्या पता 300 में 250 में काम होता और आप घर से 200 लेकर चलो और काम नहीं बने। तो कुल मिला के यही कह रहा हूं मैं आपको कि घर से कोई स्कोर बनाकर नहीं चलना है। सेफ स्कोर कुछ नहीं है, आप जितना बनाओगे वही सेफ स्कोर है। मैं तो कहता हूं 300 में से 300 बनाओ तो बनाओ, आप जितने मैक्सिमम खींच सको खींचो, लेकिन कोई सेफ स्कोर घर से लेकर ही मत चलना, क्योंकि पिछली वैकेंसी बहुत ज्यादा बड़ी वैकेंसी थी। पिछली बार सिर्फ साइंस मैथ में 7400 पोस्ट थी, सिर्फ साइंस मैथ में, और इस बार तो टोटल पोस्ट ही 7400 है। तो घर से किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आपको टारगेट लेकर नहीं चलना है, क्योंकि टारगेट आपको हमेशा खराब ही करता है। जितने मैक्सिमम नंबर आप खींच सकते हो, जितने मैक्सिमम नंबर आप खींच सकते हो आपको खींचने हैं। किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है, कारण कि लास्ट टाइम एग्जाम टाइम सबके साथ सेम कंडीशन होती है। ठीक है, हाँ कुछ स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, उनको अलग बात है, वो अपवाद है, लेकिन ज्यादातर जो है उनके ये मिक्स हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है। रात को नींद में भी याद आता है कि यार उसका उत्तर क्या होगा, तो उठकर जो है या तो गूगल करते हैं या किताब खोल कर देखते हैं कि यार सही तो है क्या। तो ये सब सबके साथ होता है, आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने कुछ चीजें क्लियर है होती जाएगी ऑप्शन देखते ही। ठीक, दूसरी बात मैं बता चुका, वापस रिपीट कर देता हूं, टेस्ट वगैरह मत देना, कोई भी प्रकार का कोई भी नई बुक मत खरीदना कि मैं एमसीक्यू खरीद लेता हूं, मैं ऑब्जेक्टिव खरीद लेता हूं, कोई काम नहीं आएगी फिलहाल। अब आपको जो कुछ आप पढ़ चुके हो उसको और अच्छा करने की जरूरत है। ठीक है, रणनीति कुछ नहीं है, रिपीट मारो और कमजोर पक्षों को ज्यादा ध्यान दो, मजबूत पक्ष को थोड़ा कम ध्यान दो। उल्टा मत करना कि मजबूत को और मजबूत करता हूं, मजबूत को और मजबूत कितना कर लोगे आप, जैसा मैंने एग्जांपल बताया। कमजोर को और अच्छा करो, जो चीजें आपको नहीं आ रही उनको अच्छा करो। बाकी आप जीवा स्टडी को जो है सब्सक्राइब कर दे नए स्टूडेंट, और मैं मॉडल पेपर करवा रहा हूं वो देखें। साथ में मैंने बहुत कुछ करवा रखा है पहले से, जो कलाम के पेपर्स भी करवा रखे हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इन मॉडल पेपर को आप अच्छे से देख लेना और थोड़ा सा आपको तरीका आ जाएगा कि क्वेश्चन को देखने का तरीका क्या होता है। क्योंकि रीट पात्रता में अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, क्योंकि मैंने तरीका बताया था कि कैसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। उत्तर सामने होता है, बस निकालना ही तो होता है, और निकालने के लिए आपको टैकल करना आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। ऐसे आप कोई मतलब यूनिवर्सिटी या स्कूल का या कॉलेज का जो पेपर नहीं दे रहे, आप एक कंपटीशन पेपर दे रहे हो, तो वहां नजरिया अलग रखना पड़ता है आपको। ठीक है, मैंने यहाँ ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो एकेडमिक यानी कि जो आपका एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उनका कॉलेज के टॉपर थे, क्या थे, कॉलेज के टॉपर थे, लेकिन अभी जो कंपटीशन में उनसे नहीं हो पा रहा है, कारण कि उनका नजरिया एक सीमित हो गया, एक किताबों में फिक्स हो गया कि यार इन किताब से आ जाएगा बस। स्कूल कॉलेज में तो यही होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं से भी आ सकता है। यहाँ आपके माइंड का टेस्ट होता है, कंपटीशन है क्या, माइंड टेस्ट है। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई जैसे हमारे सेकंड ग्रेड मैथ में ही मान लो जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं, कॉलेज लेवल के आते हैं, 12th लेवल के आते हैं, 150 ही मिनट आती है, लेकिन वो माइंड टेस्ट होता है, क्योंकि वो 150 क्वेश्चन 150 मिनट में हो सकते हैं, लेकिन कैसे करने वो आप पर डिपेंड करता है। तो वही बात होती है, कंपटीशन में उत्तर कैसे निकालना है वो आप पर डिपेंड करेगा। अच्छे से करें, बाकी चैनल पर देखते रहे, 15 दिन में मैं कुछ मेन चीजें लाता रहूंगा। अभी मैं आपके सामने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आज शाम को भी क्लास अपनी आएगी, तो तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।